गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खौफनाक हवेली के नाम से जानते थे। वहां के लोग कहते थे कि इस हवेली में रात में अजीब आवाजें आती थीं और कई लोग वहां से लापता हो गए थे। गांव के बच्चे अक्सर इस हवेली के पास खेलने से डरते थे, लेकिन एक दिन कुछ किशोरों ने तय किया कि वे इस हवेली की सच्चाई का सामना करेंगे। निशा, अजय और सिया तीनों ने रात के करीब 10 बजे हवेली जाने का फैसला किया। चांद की हल्की रोशनी में वे तीनों हवेली की ओर बढ़े। हवेली का दरवाजा जर्जर और झोपड़ेदार था, जिसे किसी ने बहुत समय से नहीं खोला था। अजय ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंततः उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर अंधेरा था और केवल चांद की रोशनी से हल्का हल्का उजाला था। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक एक खड़खड़ाहट की आवाज आई। तीनों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ने का निश्चय किया। जैसे ही वे एक कमरे में पहुंचे, उन्हें एक पुराना पियानो दिखा। पियानो अपने आप बज रहा था। सिया ने डरते डरते पियानो को छुआ और जैसे ही उसका अंगूठा पियानो की सफेद चाबी पर पड़ा, एक भयानक चीख गूंज उठी। तीनों चौंक गए और उनकी निगाहें एक कोने में गईं। वहां एक धुंधली परछाई खड़ी थी जिसकी आंखें चमक रही थीं। क्या तुमने मुझे जगाया? परछाई ने कहा। तीनों कांपने लगे और पीछे हटने लगे। परछाई ने फिर बोला, यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अजय ने साहस जुटाते हुए कहा, हम यहां सिर्फ सत्य जानने आए हैं। परछाई ने उसे घूरते हुए कहा, सत्य कभी कभी खतरनाक होता है। उसके बाद अचानक पूरे हवेली में जोरदार अर्थक्वेक जैसा झटका आया। छत से मिट्टी और धूल गिरने लगी। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। पियानो फिर से बजने लगा और धुंधली परछाई तेजी से उनके करीब आने लगी। तभी निशा ने अपने बैग से एक लाइटर निकालकर उसे जलाया। वो रोशनी परछाई पर पड़ी और सब कुछ धीरे धीरे साफ हो गया। अब उस परछाई के पीछे एक महिला की हड्डी पतली आकृति दिखाई दी। वह रोती हुई बोली, मैंने अपनी जान गंवाई है, अब मुझे शांति चाहिए। तीनों ने समझ लिया कि वो आत्मा खुद को उनकी मदद के लिए प्रकट कर रही थी। उन्होंने सोचा कि अगर वे उसकी सच्चाई जान जाएं, तो शायद उसे शांति मिल सके। उन्होंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? महिला ने कहा, मेरा नाम राधा है। मैं यहाँ एक भयानक रात की वजह से फंस गई थी। मैं अपने परिवार के पास जाना चाहती हूँ। निशा, अजय और सिया ने तय किया कि वे राधा की मदद करेंगे। उन्होंने एक मंत्र का जाप किया जो उन्हें गांव के एक पुराने व्यक्ति ने सिखाया था, जो आत्माओं का शांति दिलाने में मदद करता था। जैसे ही उन्होंने मंत्र का जाप किया, राधा की परछाई और तेज हो गई और अचानक एक उजाले की किरण उन पर पड़ी। राधा ने कहा, धन्यवाद, अब मैं शांति से जा सकती हूं। उसके बाद हवेली में सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया और तीनों वहां से भागकर गांव लौट आए। अब गांव के लोग खौफनाक हवेली की कहानी को एक नई दिशा में सुनाते हैं, जिसमें सच्चाई और साहस की बात होती है। इस प्रकार एक खौफनाक रात का अंत एक नई कहानी में बदल गया, जो हमेशा याद रखी जाएगी।